नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज आपके बीच चर्चा कर रहा हूं माननीय सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी के विभिन्न बयानों की, जिस पर पूरे देश में चर्चा हुई है। सबसे पहले तो मैं ये चर्चा कर दूं कि वर्ष 2019 में इन्होंने बापू की हत्या के संबंध में नाथूराम गोडसे के लिए देशभक्त शब्द का उपयोग कर दिया, जिसके कारण पूरे देश में विवाद की स्थिति पैदा हुई। काफी विवाद के बाद साध्वी प्रज्ञा जी ने अपने बयान को वापस लिया, लेकिन उन्हें पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी से अलग कर दिया गया। इन्होंने अपनी टिप्पणी तो वापस कर ली, लेकिन अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्होंने बापू के प्रति की गई टिप्पणी को वापस ले लिया, लेकिन मैं उन्हें हृदय से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। हाल में मध्य प्रदेश के सीहोर में दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को एक कार्यक्रम में उपस्थित थीं। उन्होंने अपने भाषण के क्रम में कहा कि यदि क्षत्रिय को क्षत्रिय कहा जाता है तो वो बुरा नहीं मानते, ब्राह्मण को ब्राह्मण कहा जाता है तो वो बुरा नहीं मानते, वैश्य को वैश्य कहा जाता है तो वो बुरा नहीं मानते, लेकिन जब शूद्र को शूद्र कहा जाता है तो वो बुरा मान जाते। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये इसलिए होता है कि वो बात को समझ नहीं पाते। प्रज्ञा जी को निश्चित तौर पर यह सोचना चाहिए कि शूद्र शब्द का प्रयोग आखिर स्वतंत्र भारत में क्यों रोकना पड़ा। पूरे देश के लोग जानते हैं, और विशेषकर जो हिंदू धर्मावलंबी हैं वे सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार भारत और नेपाल को छोड़कर बहुत कम क्षेत्रों में हो पाया। इसके पीछे क्या कारण है, जबकि यह धर्म इतना प्राचीन है। इसके पीछे मेरा भी यही मानना है, जो बहुसंख्यक लोगों का मानना है, कि जाति प्रथा इसमें सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में नहीं हो पाया। 2500 वर्ष पूर्व स्थापित बौद्ध धर्म, जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध ने की, 2000 वर्ष पूर्व स्थापित ईसाई धर्म, जिसकी स्थापना ईसा मसीह ने की, और 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम धर्म की स्थापना मोहम्मद साहब ने की। ये 3 ऐसे धर्म हैं जिसका प्रचार प्रसार दुनिया के बहुत ज्यादा देशों में हुआ, और आज भी इनके धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो निश्चित तौर पर इस जाति व्यवस्था से संबंधित कोई भी टिप्पणी करने के पहले सभी राजनेताओं को यह सोचना चाहिए कि हमारे मुंह से कौन सी बात निकल रही है जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो जाए। कुछ हिस्टोरियंस ने यह कहा है कि मध्यकालीन भारत में जो भारतीय राजाओं की हार हुई, चूंकि हम लोग सभी जानते हैं कि भारत लगातार लगभग 2000 वर्षों तक गुलाम रहा है विदेशी शक्तियों का, और मध्यकालीन भारत में जो हार हुई है भारतीय राजाओं की, उसका एक बहुत बड़ा कारण कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ही रहा है। मैं आज चर्चा करना चाहूंगा कि आखिर कौन सी परिस्थिति ऐसी थी कि 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर साहब को मनुस्मृति की प्रतिलिपि जलाने को बाध्य होना पड़ा, और 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर में उन्होंने लाखों लाख फॉलोअर्स के साथ धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म अपना लिया। हमारी संविधान सभा का जो गठन हुआ उसमें हर धर्मों के लोग थे,
हर वर्ग जाति के महान स्वतंत्रता सेनानी, महान विद्वान लोग थे। संविधान सभा के अध्यक्ष महान विद्वान राजेंद्र बाबू जैसे व्यक्ति थे और संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी 7 सदस्यों की, उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। और संविधान में जो ये कमजोर जातियां थी उनके लिए जो वर्ड यूज किया गया, पहले तो मैं ये कह दूं कि आखिर कौन सी परिस्थिति थी कि ब्राह्मण में सिर्फ एक जाति रही, क्षत्रिय में सिर्फ एक जाति रही, वैश्य में कुछ दर्जन जातियां हुई, लेकिन शूद्रों में हजारों हजार जातियां बनाने की जरूरत पड़ी। तो सारी परिस्थितियों को देखते हुए कि देश हित में यह उचित समझा गया और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी ने जो वर्ड यूज किया, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, उनके लिए यूज किया गया बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और संविधान सभा ने सर्वसम्मति से इन शब्दों को स्वीकार किया है। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि सभी लोग इस बात को जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी और उसके बाद भी कमजोर वर्गों के बहुत बड़े नुमाइंदे हुए हैं, जिन्होंने देश की तरक्की में अपनी अपनी भूमिका अदा की है, जैसे कामराज नाडार, संजीवा रेड्डी, वाई.बी. चौहान, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, जगजीवन बाबू, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, अन्नादुरै, एम.जी. रामचंद्रन, करुणानिधि वगैरह। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे एस.डी. देवेगौड़ा हों, शरद पवार हों, दामोदरन संजीवैया हों, कल्याण सिंह हों, मुलायम सिंह यादव हों, लालू यादव हों, कांसी राम जी हों, मायावती जी हों, रामविलास पासवान जी, शिबू सोरेन जी, इन सभी लोगों ने जो इन कमजोर वर्गों से आए हैं, इन लोगों ने देश की समृद्धि में, देश की तरक्की में, देश में सद्भाव कायम करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आज भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री सहित बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, इन सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री भी पिछड़ा वर्ग से आते हैं या अन्य कमजोर वर्गों से आते हैं, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के हों। अभी अनुसूचित जाति के कोई मुख्यमंत्री अभी वर्तमान समय में नहीं है। प्रथम मुख्यमंत्री दामोदरन संजीवैया साहब हुए थे, लेकिन भोला पासवान शास्त्री जैसे लोग भी बिहार में मुख्यमंत्री हुए हैं। और इन जितने लोगों का नाम मैंने लिया, जो बैकवर्ड हों, शेड्यूल कास्ट हों, शेड्यूल ट्राइब हों, इन लोगों ने राष्ट्र हित में काम किया और आज भी राष्ट्र हित में जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं। मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में माननीय सांसद साध्वी प्रज्ञा जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि विवादास्पद बयानों से निश्चित रूप से बचने का प्रयास किया जाए, क्योंकि आज कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता किसी भी मंच पर शूद्र शब्द का प्रयोग करने से हिचकता है और हिचकना भी चाहिए, और उन्हें निश्चित तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। राष्ट्र हित और समाज हित में जो मैंने बातें कही हैं, ये बहुत हृदय से मैंने ये कही हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को निश्चित टच करेंगे, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।